Hello guys, how are you? I hope you all are well and fine and doing good. Once again I am here with a new writing topic, that is article writing. Before this we have done letter writing, notice writing, report writing. Today we are going to do article writing. आज हम लोग आर्टिकल राइटिंग के बारे में जानेंगे और इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फॉर्मेट होता है, हाउ वी कैन राइट अ आर्टिकल, ठीक है, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके गाइस, आर्टिकल राइटिंग. तो फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज आर्टिकल राइटिंग. आर्टिकल राइटिंग क्या होता है हम इसको जानेंगे. उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आर्टिकल राइटिंग. आर्टिकल राइटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, देन फॉर्मेट ऑफ द आर्टिकल राइटिंग, देन एग्जांपल ऑफ द आर्टिकल राइटिंग. ओके, आई हैव रिटन हियर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द आर्टिकल राइटिंग. तो व्हाट इज एन आर्टिकल राइटिंग? एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज रिटन टू इन्फ्लुएंस और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन to the people at large. आर्टिकल क्या है? आर्टिकल पीस ऑफ राइटिंग है दैट इज रिटन टू इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस मीन्स होता है लोगों को प्रभावित करना, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालना, इफेक्ट डालना, और प्रोवाइड देम इंफॉर्मेशन एट द लार्ज स्केल, लार्ज नंबर, एट द मास लेवल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द फॉर्म एंड द स्टाइल ऑफ आर्टिकल राइटिंग में वेरी फ्रॉम वन टॉपिक और राइटर टू अनदर. और जो फॉर्म ऑफ आर्टिकल राइटिंग है, स्टाइल ऑफ आर्टिकल राइटिंग है, इट में बी वेरी फ्रॉम वन राइटर टू अनदर राइटर. एक राइटर जो स्टाइल में लिख रहा है, दूसरा किसी दूसरे स्टाइल में भी इस आर्टिकल को राइट कर सकता. ओके, एन आइडियल आर्टिकल इज द वन that provides all the relevant factual information. At an ideal is and suitable ideal article is the one that provides all the relevant factual information to the people, which catches their attention and allows them to think and triggers to the act, to the article. तो आर्टिकल राइटिंग क्या है? आर्टिकल राइटिंग अ पीस ऑफ पेपर है एंड इट इज रिटन टू इन्फ्लुएंस और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, ठीक है. एंड द फॉर्म एंड स्टाइल ऑफ द आर्टिकल में भी वेरी फ्रॉम द वन राइटर टू अनदर राइटर. एंड बट जो एक आइडियल आर्टिकल होता है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने रीडर्स को और उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करता है, उनको प्रभावित करता है. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आर्टिकल राइटिंग. आर्टिकल राइटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या? ऑब्जेक्टिव मीन्स इसके उद्देश्य, क्यों लिखा जाता है आर्टिकल राइटिंग, व्हाई वी राइट आर्टिकल राइटिंग, ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आर्टिकल राइटिंग, फर्स्ट नंबर है, इट शुड ब्रिंग द टॉपिक और सब्जेक्ट ऑफ द आर्टिकल. It should bring the topic or subject of the article interest to the foreground. ठीक है, subject of interest to the foreground. Okay guys, next point है, the article must discuss all the necessary information. आर्टिकल में क्या डिस्कस होना चाहिए? जो भी नेसेसरी इसमें इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस होना चाहिए. थर्ड पॉइंट है, इट मस्ट मेक और सजेस्ट रिकमेंडेशन टू द रीडर्स. क्या करना चाहिए? इट मस्ट मेक और सजेस्ट रिकमेंडेशन टू द रीडर्स. एंड फोर्थ पॉइंट, इट मस्ट बी एलिजिबल टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स एंड मेक देम टू थिंक. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट मस्ट, योर आर्टिकल राइटिंग मस्ट मेक एन इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स एंड मेक देम टू थिंक. Okay, so these are the objectives of the article writing. Now we are coming to the format of the article writing. Okay, okay guys, now we will see format of the article writing. आर्टिकल राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही सिंपल और क्लियर है एकदम बिल्कुल.
वो ये है कि सबसे पहले when we start writing an article, so we should keep in mind what is the topic. According to the topic, we give the heading or title to our article. जो भी हमारा टॉपिक या इशू होता है उसके अकॉर्डिंगली हम हेडिंग या टाइटल प्रोवाइड करते हैं. ओके गाइस, तो फर्स्ट नंबर पे हम जो लिखेंगे हेडिंग या टाइटल, और ये कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो ज्यादा सुटेबल होगा. कैपिटल लेटर में ही लिखना चाहिए, थोड़ा बोल्ड में होना चाहिए. ओके गाइस, देन सेकंड नंबर पे आता है उसके नीचे बाई लाइन. बाई लाइन मीन्स नेम ऑफ द ऑथर. बाई लाइन मीन्स क्या होता है? नेम ऑफ द ऑथर. जो आर्टिकल का ऑथर है, राइटर है, वो कौन है, उसका नाम लिखा जाता है. देन बॉडी ऑफ द आर्टिकल. आर्टिकल की बॉडी उसमें लिखी जाती है. फिर आपका जो आर्टिकल का टॉपिक है, इशू है, वो आप यहां से स्टार्ट करोगे. ओके गाइस, उसके बाद आप इसको 2 और 3 पैराग्राफ में राइट करोगे. I think it is clear to all of you. Even if any doubt is there, you can write me in the chat box or message me directly, and practice at home. If I will write example, it will take too much time, so we will move forward to the next topic. Thank you very much.